Je m'appelle Anshu Sharma, je suis YouTuber et éditeur. Bienvenue sur ma chaîne. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो आंद्रे गिदे जो कि एक फ्रेंच राइटर है, उनकी एक कोट है, एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी सेड हैज ऑलरेडी बीन सेड, बट सिंस नो वन वाज लिसनिंग एवरीथिंग मस्ट बी सेड अगेन। तो इसी कोट के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम प्रखर की वीडियो की बात करते हैं। भाई वीडियो इन द सेंस कि हम उसमें जो कंटेंट है उसकी बात नहीं करते हैं, बट जस्ट द प्रेजेंटेशन स्टाइल और जो क्वालिटी है वीडियो की। मतलब भाई ऑनलाइन आपको 40 मिनट का कोर्ट रूम ड्रामा प्रेजेंट कर दिया, जो कि वेब सीरीज से ज्यादा एंगेजिंग लगा मुझे। तो मतलब जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड 2.0 बट doing it solo. Very good rhyming. The video was actually very engaging and thoroughly researched. And of course, because he has to defend himself, so he has to research all of the things and then come up with his arguments. And he did come fully prepared. And मैंने शायद कहीं देखा भी था कि his parents are lawyers. तो I think it's kind of understandable कि मतलब जो कोई help चाहिए होगी तो he could have gotten it from his parents. And apart from the controversy, I really think that you must have learned something from that video. बिकॉज आई डिड। एंड इस केस में भाई मैं तो कहता हूँ कि भाई सेल्फिश रहो और जहाँ से भी लर्निंग मिल रही है वहाँ से लर्निंग लेके भाई चुपचाप निकल जाओ। That is the best solution for everyone, and which is learn from everywhere, because learning should never stop. ये हमारा मोटो है भाई। सही बात है। तो भाई अब आ जाते हैं हम वीडियो के कंटेंट पे। तो एक तरीके से देखा जाए, I don't want to brag about myself, but the वीडियो में जो भी था more or less what I have said in my videos, उसका kind of एक तरीके से कह सकते हैं कि his video expands on it with a much better and very polished argument and reasons than mine. And of course I am no lawyer, तो मैंने जो भाई मेरी जो basic thoughts और basic understanding थी इस चीज पे वो मैंने अपनी बता दी थी। He had to do research because he has to defend himself against all the allegations. तो हम point by point जो मैंने note down कर रखे हैं, हम उन point by point पे चीजों को address करेंगे। तो first point आ जाता है कि he talks about the posts जो उसकी संदीप माहेश्वरी ने किए थे, एंड कि वो पोस्ट करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, फिर पोस्ट करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। और आप यहाँ पे एक देख भी सकते हो, एक पैटर्न आपको दिख जाता है, बिकॉज एवरी टाइम ही डज इट, ही गेट्स अक्रॉस द मैसेज जो भी उनको पहुंचाना है, और वो मैसेज जब उनकी ऑडियंस तक पहुंच जाता है एंड कुछ ही दिनों बाद ही जस्ट डिलीट्स देम। एंड दिस इज द क्लासिक केस ऑफ गैसलाइटिंग। व्हाट इज गैसलाइटिंग? गैसलाइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन। इट इज काइंड ऑफ एन इमोशनल अब्यूज वेयर द बुली और द मिसलीडर abuses the target, creating a false narrative and making them question their judgments and reality, which is what Sandeep Maheshwari was doing. He's confused and he's trapped in his own bubble, and I think he needs to come out of it. And maybe I think he needs to introspect or maybe just take a break. फिर बात करते हैं कि संदीप माहेश्वरी ने एक लीगल नोटिस भेजा था, और उस लीगल नोटिस में क्लियरली लिखा है कि किस रूल को वायलेट किया है, जो कि ड्रेपरी वाला रूल है अगर हम फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की बात करें तो। लेकिन ऑडियंस तो भाई संदीप माहेश्वरी की ऑडियंस तो अलग ही लेवल थी। वो कमेंट में बोले जा रही थी कि अरे फ्लैग के साथ ड्रिंक करी है, उसकी बात हम बाहर करेंगे। ऑडियंस तो भाई अलग ही एलिगेशन ले आई। और फिर ही पॉइंट्स आउट दैट ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि मैंने भी भाई सुनने के बाद मुझे भी बड़ी हंसी आई। जिन लोगों को नहीं पता है भाई, हाई कोर्ट स्टेट का होता है, किसी कंट्री का नहीं होता है। तो जब संदीप माहेश्वरी ने अपनी पब्लिक अपॉलॉजी दी थी तो मुझे सच में लगा था कि भाई अब ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी, सब अपना अपना काम करेंगे, बढ़िया। लेकिन बिहाइंड द सीन्स तो भाई कुछ और ही चल रहा था, जो कि ऑब्वियसली हमें नहीं पता है। अब पता है लेकिन उस टाइम तो नहीं पता। लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं कि हमें पूरी तरीके से नहीं पता है। एक तरफ ही इज अपॉलोजाइजिंग एंड ऑन द अदर हैंड ही इज सेंडिंग अ लीगल नोटिस, एंड उसी टाइम एक फेक अपॉलॉजी आती है जस्ट टू गेट द ऑडियंस सपोर्ट। पहले उस टाइम मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, अपॉलॉजी जेन्युइन भी नहीं है या फर्क नहीं पड़ता जेन्युइन है कि नहीं है, बट एटलीस्ट ये चीज़ खत्म हो जाएगी। बट नाउ आई थिंक द अपॉलॉजी वाज प्रीटी फेक एंड वाज जस्ट अ प्लेन पीआर मूव। संदीप माहेश्वरी की जो पब्लिक रेपुटेशन है उस पर वो चाहते हैं कि कोई दाग न लगे। पास्ट में ही हैज आल्सो सेंड लीगल नोटिस टू अदर पीपल जिन्होंने भी उनके खिलाफ आवाज उठाई है। एंड दिस इमेज ऑफ अपीयरिंग परफेक्ट ऑनलाइन दैट नोबडी शुड क्वेश्चन संदीप माहेश्वरी। एंड अगर आप उनके सेमिनार्स भी देखो, दे आर वेरी एडिटेड एंड ही हैज कंट्रोल ओवर कि क्या जाएगा ऑनलाइन और क्या नहीं जाएगा। ऑडियंस आती है बट दे डोंट हैव द कंट्रोल। उसके बाद प्रखर की कोर्ट रूम परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। अब मैं एक जोक मानने वाला संदीप माहेश्वरी की ऑडियंस को, तो प्लीज ऑफेंड मत होना। तो जब कोर्ट परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है तो ही स्टार्ट्स टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज एज यू नो कोर्ट में जब भी कोई केस लड़ा जाता है तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि बोली जाती है वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है। हिंदी या फिर कोई और भी रीजनल लैंग्वेज में केसेस कभी नहीं लड़े जाते, तो ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश, एंड दैट्स व्हाई प्रखर स्पीक्स इंग्लिश। लेकिन मुझे ऐसा लगता है संदीप माहेश्वरी की ऑडियंस को कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इतनी भयंकर इंग्लिश बोली थी बीच बीच में। जोक, इट्स ऑल जोक्स गाइस, डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स ऑल जोक्स। रही बात कि भाई तुम्हें कैसे पता है केस इंग्लिश में लड़े जाते हैं, टू माई डैड इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस फील्ड, सो दैट्स व्हाई आई नो। एक मैं आपको अभी थोड़ा एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा वो देखने में। ये है भाई बुक, बहुत पुरानी बुक है, बट मतलब पता नहीं कितनी पुरानी है।
ये बुक है क्रिमिनल माइनर एक्ट्स की। एंड जस्ट लुक एट दिस कि बुक कितनी मोटी है भाई। कभी कभी मेरा मन करता है कि जस्ट फॉर फन मैं इसे पढूं, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें और भी करनी होती हैं। कभी ना कभी हम जरूर पढ़ेंगे, खुराफाती आदमी हैं हम। अब बात करते हैं भाई चार्जेस वाली बात पे। तो किसी ने कमेंट किया था कि भाई वीडियो में कि माई लॉर्ड नहीं बोलते हैं जब भी कोर्ट में जाते हैं, इंस्टेड ऑफ माई लॉर्ड योर ऑनर बोलते हैं। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो मेरे को तो बड़ा वो इंटरेस्टिंग लगा आर्टिकल। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, अगर आपको भी इंटरेस्ट हो तो आप पढ़िएगा। तो माई लॉर्ड जो है वो यूके के कोर्ट्स में ज़्यादातर यूज़ होता है एंड योर ऑनर इज़ यूज्ड इन द यूएस कोर्ट्स। उसके बाद भाई वीडियो अपलोड होने के बाद पीपू टीवी पीपू टीवी अपनी भाई अपॉलॉजी डालते हैं एकदम से, मतलब वक्त और एकदम से जज्बात सारे बदल जाते हैं पीपू टीवी के। पीपू टीवी इज़ नाउ सॉरी। पीपू रियलाइज कि भाई गलत मसले में फंस गए, अब यहाँ से चुपचाप शांति से निकल जाओ एंड लेट्स प्ले सेफ। ऑल्दो आई अप्रिशिएट दिस डायरेक्ट अपॉलॉजी। फिर भाई होती है चार्जेस की बात। तो फर्स्ट चार्ज जो कि संदीप माहेश्वरी ने लगाया, दैट वाज ड्रेपरी रूल। तो सबसे पहली चीज़ तो बताई गई कि भाई ऑफ कोर्स ही लिव्स इन यूएस, तो वहाँ पे ये ज्यूरिसडिक्शन या जो भी ये लॉ है वो अप्लाई ही नहीं होता है। तो केस तो मतलब यहाँ कुछ केस है ही नहीं भाई, जब सीधी बात है अप्लाई ही नहीं होता है इंडिया के बाहर, तो उसका कुछ पॉइंट ही नहीं है। बट स्टिल ही गोज ऑन टू एक्सप्लेन कि भाई इन केस इफ ही वॉज इन इंडिया और समबडी एल्स वॉज इन इंडिया, would that still be applied? And then he goes on to talk about the western culture कि भाई अमेरिकन कल्चर, वहाँ के जो कॉलेजेस होते हैं, वहाँ के जो कॉन्वोकेशन होते हैं, वहाँ का एक रिचुअल होता है जो, and he tells everything in detail about that, जो कि मैंने भी अपनी वीडियो में बताया था कि भाई वहाँ का कल्चर अलग है और इंडिया के कल्चर में चीज़ें अलग है। एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इंटेंट कि भाई किस इंटेंशन से क्या चीज़ हो रही है, जो कि पहले ही मैंने अपनी वीडियो में क्लियरली बता दिया। यू कैन चेक दोज वीडियोस, कहीं ऊपर आई कार्ड दिख रहा होगा आपको। एक नया वर्ड मैंने ज़रूर सीखा भाई, मेंसरिया। मेंसरिया इज़ लैटिन फॉर गिल्टी माइंड। तो अगर आप मतलब कोई भी चीज़ आपको मतलब आपको मेलिशियस इंटेंशन से कर रहे हो कोई भी चीज़, आपको पता है कि ये गलत है, तो दैट इज़ कॉल्ड मेंसरिया। एंड इसी टाइप की ही एक्सप्लेन द 3 केसेस जो कि पहले हुए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन बताइए कि उनका एंड रिजल्ट क्या आया है। एंड एक्सप्लेनेशन में यही बात बोलिए कि भाई जहाँ पे इंटेंशन या फिर जहाँ पे इंटेंशन क्लियर हो रही हो कि यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट किया गया है, वहीं पे केस विल बी वैलिड, अदरवाइज इट विल बी नल एंड वॉइड। एंड ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब कोई अगर लॉयर तो छोड़ दो भाई, कोई भी इंसान देख रहा होगा ना, वो ही कैन जस्ट क्लियरली टेल। और एक और चीज़ है भाई, हाई कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं, मतलब अगर तुम लीगल केस लड़ने भी जाओगे ना, इतने टाइम बाद तो तुम्हें डेट मिलेगी, इतना भाई बहुत पछड़ा रहता है कोर्ट की जो कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जस्टिस आने में। नोबडी रियली वांट्स टू फाइट दिस लीगल बैटल्स। इट इज़ अ वेरी लेंथी एंड अ टायरिंग प्रोसेस अनटिल एंड अनलेस स्टेक्स आर वेरी हाई। अगर स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं भाई तो फिर आप लड़ोगे, देन यू डोंट हैव एनी चॉइस। बट यहाँ पे आई डोंट थिंक स्टेक्स इतने हाई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि केस अगर कुछ होता भी तो भी कोर्ट में जाता। फिर पॉइंट आता है कि भाई पर्सनल वेंजेंस की बात की जाती है, जिसकी अगेन मैंने बात करी थी। अपनी ईगो की चोट का बदला देश की डिग्निटी की आड़ में लिया गया है संदीप माहेश्वरी के द्वारा, विच इन माई ओपिनियन इज अ वेरी चीप स्टंट one person could do, especially when that person presumably tells himself to be a Vedanta scholar. And third charge आता है भाई अल्कोहल वाला। तो फर्स्ट और सेकंड चार्ज की तो मैंने अपनी वीडियो में बात की ही थी, लेकिन इस अल्कोहल वाले पॉइंट की बात नहीं करी थी मैंने, और ऑडियंस तो ऐसे बिल्कुल पागल ही हो गई थी भाई। कमेंट सेक्शन मेरा पूरा भर दिया था कि भाई उसने फ्लैग के साथ अल्कोहल ड्रिंक किया है। बट द रीज़न मैंने उसको बता ही रखा खैर वीडियो में, पर फिर मैं बता देता हूँ कि भाई उसमें जो कि प्रखर ने भी खुद पॉइंट कर रखा है कि भाई लॉ में क्लियरली कहीं पे कुछ स्टेट नहीं कर रखा, और संदीप माहेश्वरी ने खुद भी चार्ज नहीं कर रखा है इस चीज़ को लेकर, बिकॉज ही नोज कि लॉ में कहीं स्टेट ही नहीं कर रखा, तो मैं कैसे कर सकता। लेकिन ऑडियंस ने अपना ही अलग लॉ बना दिया भाई, ये भी ठीक है। कमेंट सेक्शन में फिर मुझे गालियां पड़ रही थी एंड आई हैड टू मेक एन अनदर वीडियो एक्सप्लेनिंग दैट थिंग। फिर वही बात आती है भाई शैंपेन ड्रिंकिंग की, विच इज एन एक्ट ऑफ सेलिब्रेशन। एंड इंडिया में वो कल्चर नहीं है, सो इट फील्स फॉरेन टू अस। एंड देन ही स्टेट्स वन लाइन कि भाई 7 साल का नेफ्यू इस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट समझ गया था। इमोशनल डैमेज। अगर हम अल्कोहल की बात करते हो, तो अगर हम अल्कोहल का यूज केस देखें तो अल्कोहल इन माय ओपिनियन इज अ ड्रग। हालांकि कुछ लोग इसको कहते हैं कि इट्स नॉट अ ड्रग। अल्कोहल इज अ ड्रग व्हेन यूज्ड एज अ रिक्रिएशन एंड व्हेन इट लीड्स no harm to anyone is not a punishable offense, not even an offense, like punishable तो छोड़ दो, it's not an offense, आप पी सकते हो भाई। अगर आप Aldous Huxley का एक essay The Doors of Perception which he wrote around in 1956, I think I might be wrong about the year, but where he consumes psychedelics, like he consumes mescaline, जो कि एक ड्रग है जो कि मैक्सिको में पाया जाता है। He takes it and whatever happens to him, he writes the account of that in The Doors of Perception, and that experience leads to the exploration of philosophy and spirituality. Ranveer Allahabadiya, you should definitely try that out, it might help you in your spiritual journey. और भाई एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, शराब कभी भी गलत काम नहीं करवाती है। इंसान की नीयत होती है वो गलत काम करवाती है जब वो शराब को लेता है।
तो इस पे एक बहुत ही अच्छा शेर है भाई आरिफ जलाली का, खुद अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। वाह, तालियां नहीं बजाएंगे आप? एंड देन लेटर ही क्वेश्चन संदीप माहेश्वरी's credibility, which I leave it on viewers. You can make up your own mind. I hardly watch Sandeep Maheshwari's videos nowadays, nor do I get any substantial knowledge from it. And I personally don't like his Meet or YouTuber series. For me, it lacks depth and boasts a barrage of surface level talks, which shows zero or just let's say minute level of authenticity. Just a minor criticism. In no way I hate the series. You might love it. It's your choice. ज़्यादा इंग्लिश हो गई क्या? देखो भाई, जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो देखे, जिसको नहीं बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं देखे। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, सबके अपने रीजंस है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। लेकिन इस चीज को हम कभी और ब्रेक डाउन करेंगे। लेट्स मूव बैक टू द टॉपिक। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ एंड जस्टिस, वी डोंट सी फीलिंग्स ऑफ पीपल कि आप किसी चीज से ऑफेंड हो गए तो आप जाके केस कर दोगे भाई। ऑफेंड होना इज ओके, आपकी फीलिंग्स है भाई, हो सकती है हर्ट, बट यू शुड नो हाउ टू हैंडल योर पर्सनल फीलिंग्स, बिकॉज कोर्ट व्हेन प्रोवाइडिंग जस्टिस विल लुक इनटू फैक्ट्स एंड डेटा, नॉट योर पर्सनल फीलिंग्स और योर सेंटिमेंट्स। और रही बात प्रखर की, तो भाई सॉरी कहना या ना कहना इंसान की अपनी मोरालिटी पे डिपेंड करता है, उसमें आई हैव नथिंग टू से। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा, द ट्रुथ इज हार्ड टू से एंड यंग मैन आर रियली केपेबल ऑफ इट, बट प्रखर हियर हैज प्रूव्ड दैट रॉन्ग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर आते हैं हम चार्ज 4 पे, दैट इज डिफेमेशन। तो भाई अगर इंसान आपकी किसी चीज़ को या किसी आइडिया या किसी थॉट को क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर वो या जोक मार रहा है, लेट्स से कोई मीम बना रहा है, तो अगर कोई मूवी रिव्यूअर है वो मूवी को रिव्यू करता है और उसमें लेट्स से वो किसी एक्टर की एक्टिंग को बोलता है कि मुझे पसंद नहीं आई, या क्रिटिसाइज करता है उसकी एक्टिंग को, क्या आप उसको डिफेमेशन बोलेंगे? अगर वो डिफेमेशन है तो इस हिसाब से तो भाई जितने भी रोस्टर्स हैं जो कि इंसल्ट कॉमेडी कर रहे हैं उनको तो भाई आप 1000 साल की जेल दे दो। यहाँ पे भाई एक चीज क्लियर दिखती है कि ऑडियंस बनी है यहाँ पे बलि का बकरा। दे आर बीइंग यूज्ड एज अ प्रॉप, स्पेशली संदीप माहेश्वरी's ऑडियंस। Their emotions are being used as a weapon to feed a powerful person's ego. संदीप माहेश्वरी की पब्लिक इमेज जो इतने साल से बनी हुई है, he can see that mirror breaking in front of his eyes, and he is insecure about it. Hence this drama. He didn't mention exactly what actually hurt him or what part of criticism hurt him, either by Prakhar or by Shweta. Was it just a ruse to use religion so that videos that provide criticism to his ideas can be deleted? If Sandeep Maheshwari was a true intellectual, he would have counter-argued both Shweta's and Prakhar's point in their criticism video to show his intent of saying things in the video Power of Indian Culture. Instead, he did all of this goofy stuff. Actually, अगर हम देखें तो in this process, Prakhar got defamed. Sandeep Maheshwari's allegations of raising communal tension, cyberbullying, and sending a legal threat for disrespecting the flag. He could countersue just how Johnny Depp did to Amber Heard. Just saying. And there was also one valid point which Prakhar said about security threat. Because Sandeep Maheshwari's distribution on his YouTube channel is way more than Prakhar. And misusing nationalism of common people for a personal advantage could lead to a security threat. It is a possibility seeing the blind faith that the audience has put towards Sandeep Maheshwari. Never believe anyone. Even if let's just say that you have put trust on someone. As Leo Tolstoy has said, trust but verify. And I think that should be the biggest learning that you could get from this video. And I would also like to mention that don't believe what Prakhar has said in the video 100%. Maybe what he said is 80% right and 20% might be wrong. Or you just don't know because no one is 100% right. And then he goes on to show the private conversation that happened on WhatsApp with Sandeep Maheshwari and Prakhar. Is where Sandeep Maheshwari can file a case for leaking private messages. Just saying. एंड देन ही गोज ऑन टू सेंड द मेल कि देखो भाई मैंने अपनी वीडियो डिलीट कर दी है, अब आप भी अपनी वीडियो डिलीट कर दो। जैसे बच्चे नहीं करते हैं, मैंने अपना वादा निभाया, तुम भी अपना वादा निभाओ। एंड दूसरा बच्चा बोलता है लेकिन मैंने तो कोई वादा किया ही नहीं। संदीप माहेश्वरी की ऑडियंस है 23 मिलियन, आउट ऑफ विच हिज रीसेंट वीडियोस हैव अ मैक्सिमम व्यूज ऑफ 10 मिलियन। लेट्स जस्ट से ही हैज 2 to 5 million of active audience that constantly watches his videos, which is still a lot when compared to Prakhar's audience, which is 190k. I think the shocking thing is that one could never expect such things from Sandeep Maheshwari, especially after the kind of persona he has built online. No matter what you do, no matter what you say, at the end, सच आ ही जाता है बाहर. And I think Sandeep Maheshwari should really introspect on what he has done and why he has done, the reason and the motivation behind it. Time to take a break and break out of his YouTube bubble. And then Prakhar goes on to say that आधी उम्र का हूँ और तुम्हें डांट रहा हूँ, which was very brutal. Emotional damage. So that's the end. आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। आई होप इस पूरी कंट्रोवर्सी से आपको कुछ सीखने को मिला हो। एंड आई रियली होप कि आपको प्रखर की वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। मुझे तो काफी कुछ सीखने को मिला। तो आपको क्या सीखने को मिला, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई रियली होप कि ये कंट्रोवर्सी अब खत्म हो जाए, आगे कुछ ना बढ़े, बिकॉज आई एम ऑल्सो टायर्ड ऑफ मेकिंग वीडियोज ऑन दिस टॉपिक नाउ। खत्म हो बस जल्दी से। और अगर आपको भी इस कंट्रोवर्सी को जल्दी से खत्म करवाना है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। अगर आपको और एनालिसिस टाइप वीडियोस देखनी है आपको इस साइड मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ अलग ही टाइप का कंटेंट देखना है वो आपको इस साइड मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @anshul.sharma17। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।